अनुप्रयोग में क्या क्या पढ़ लिए थे आप लोग? अनुप्रयोग में क्या क्या पढ़े थे बताओ? पहला पढ़ लिया था अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा ये पढ़ लिया था अनंत विस्तार की समांतर आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की। अब हेडिंग डालिए, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, ये मान लेते हैं कोई एक आवेशित चालक है, प्लस क्यू कूलाम आवेश से आवेशित है, या ये मान लेते हैं जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। ठीक है, ये आपका एक आवेशित चालक है। जब इसको आवेशित किया जाएगा तो आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाएंगे? एकत्रित नहीं, वितरित हो जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से इसके दो पृष्ठों का निर्माण होगा, एक पृष्ठ 1 और दूसरा पृष्ठ 2, और प्रत्येक पृष्ठ हमने क्या बोला, मान लिया एक आवेशित चालक है, जब इसको आवेशित किया जाता है तो दोनों ही पृष्ठ समान आवेश से क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। और दो पृष्ठ बन रहे हैं, ये दोनों पृष्ठ अनंत लंबाई के या अनंत विस्तार वाले समांतर अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति? समांतर अचालक प्लेट। समझे ना? तो इसके निकट अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो मान लिया कि बिंदु ये क्या है आपका? P है, और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा ये होगी ना, बाहर की तरफ प्लस है, और प्लेट 2 भी तो प्लस आवेश से आवेशित है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 भी बाहर की तरफ ही होगा। क्यों जी? दोनों पृष्ठों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 का डायरेक्शन ये बनेगा ना, दो पृष्ठ बन रहे हैं, दोनों पृष्ठों के कारण ये बनेगा। तो माना एक आवेशित चालक है जिसके निकट एक बिंदु P है, और बड़ा लिखे तो बैठ जाते लंदन में और तो बड़ा लिखो अब आदत एक तो छोड़ लिखे इतना काहे जब तुम लोग पढ़ रहे हो कि आंखें कमजोर हो जा रही है तुम लोग, थोड़ा कम करो पढ़ाई। वीडियो में भी नहीं दिखता। अच्छा चलिए, बोलने वाला सुनते रहिए, दिखने वाला जो है अंदाज लीजिएगा। चलिए इधर देखिए, माना अब इतना बड़ा सही है, ओके, जहां थोड़ा सा छोटा हुआ करे तो हमें बता दिया करो। माना एक आवेशित चालक है, ठीक है, जिसके निकट, अच्छा कितनी अच्छी राइटिंग है ना मेरी जिसके निकट एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक ना? तो डायरेक्ट निकाला जाए, गॉसियन पृष्ठ चाहे बनाया जाए या नहीं, है ना? तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। क्या लिखोगे? यहां पे ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ 1 के कारण, पृष्ठ 1 के कारण माना एक समान आवेश से आवेशित चालक है जिसके निकट एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तथा चालक का, ये भी लिखना पड़ेगा, चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे डिनोट करते हैं हम लोग? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं ना। तो अब देखिए, हमने बोला कि जो ये चालक है इसके दो पृष्ठ बन रहे हैं, दोनों ही पृष्ठ अनंत विस्तार के अचालक चालक की भांति व्यवहार करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग पृष्ठ 1 के कारण, 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर अनंत विस्तार के समतल अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने पढ़ा था E बराबर Q/2ε0। बोलिए, ये तो पढ़ा था। तो अब इसके कारण जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका σ/2ε0। ठीक है। इसी प्रकार पृष्ठ 2 के कारण भी आपका E2 बराबर कितना हो जाएगा σ/। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E1 E बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस क्यों जी, यानी σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। सिग्मा सिग्मा 2 σ/2ε0 2 कैंसिल बराबर σ/। क्लियर हो गया। ये जोड़े क्यों हम, क्योंकि ये जो है एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से इसके एक पृष्ठ को धन आवेश से और दूसरे पृष्ठ को ऋण आवेश से आवेशित कर दें तो यहाँ E2 जो होगा वो इस तरफ हो जाएगा ना, और माइनस होगा, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, है ना। तो एक समान आवेश से आवेशित होगा तभी जो है उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई मान होगा। अगर दोनों विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो गए तो निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो ये भी कह सकता है कि जो है किसी चालक के कारण जिसके दोनों पृष्ठ विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हैं के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए तो वहाँ 0 आएगा। तो यहाँ तक तो करते आना, यहाँ माइनस रख देंगे और यहाँ माइनस रखेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ रहे ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो या वैद्युत बल हो, दोनों सदिश राशियां वो डिपेंड करती हैं उसकी दिशा पर। एक तरफ दिशा है जोड़ी जाएंगी और अलग अलग है तो घटा देंगे। इतना समझ में आया, नोटो दिख ये हो गया। तो चलिए अगली हेडिंग डालिए। समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की समान पृष्ठ घनत्व की अचालक प्लेटों के बीच, समांतर अचालक प्लेटों के बीच, समांतर अचालक समान पृष्ठ घनत्व की समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। चलिए इसकी कई 3 कंडीशन बनेंगे, ठीक है। बाहर और जो है इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हेडिंग क्या डाला आपने, समान पृष्ठ आवेश घनत्व की ना 2 समांतर प्लेट है, ओके। ये 2 समांतर प्लेट है, इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिसकी 3 स्थितियां बन सकती हैं। पहली ये कि जब दोनों धनावेशित हो, दोनों प्लेट क्या हो, धनावेशित हो, ठीक है। ये प्लेट 1 प्लेट 2 दोनों ही क्या हो, धनावेशित हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी स्थिति ये बन सकती है, जब दोनों क्या हो, जी दोनों ऋण आवेशित हो, ठीक है, ऋण आवेशित हो। तो आपका पृष्ठ 1 पृष्ठ सेकंड एक प्लस रख लिया और ये किया माइनस, ठीक है। अरे दोनों ऋण आवेशित हो और एक प्लस और एक माइनस कर रहे हैं, ये तीसरी कंडीशन आएगी। दोनों ऋण आवेशित हो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, जब एक धनावेशित, जी हाँ, एक धनावेशित और एक क्या हो, ऋणावेशित,
एक हमने रख लिया धन आवेशित और दूसरा जो है आपका ऋण आवेशित, धन जी और ये आपका ऋण, ठीक है। ये हो गया। ये दो समांतर प्लेटें हैं जिनके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो कंडीशन में, एक तो उसके अंदर और दूसरा उसके बाहर। ये P रख लीजिए, ये Q रख लीजिए, ऐसे Q पे निकालना है और P पे निकालना है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। और ये आपका Q हो गया और ये P हो गया। किसी एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी ना, क्योंकि आपने हेडिंग डाला है ये समांतर अचालक प्लेट है। क्यों जी, अचालक प्लेट है ना। एक प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। देखिए हम बताएंगे, कुछ नहीं करना, खुद ही आप लोगों को है ना, डेरिवेशन करवाने वाले नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमें बिंदु P पे निकालना है तो प्लस ये पहले आवेश के कारण, पहले पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की तरफ, और ये दूसरा भी प्लस ही है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस निकाल लेंगे यहाँ पे, है ना। और अगर हम यहाँ Q पे बात करें तो ये +1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की तरफ इस तरफ जाएगा। अरे भाई 1 के कारण हम इधर ही तो जाएंगे ना, बाहर की तरफ, उससे दूर हटेंगे, बाहर का मतलब उससे दूर जाना है। और ये 2 के कारण E2 हम इससे बाहर की तरफ जाएंगे। अरे भाई ये 2 हो गया, ये भी तो प्लस है, इसके कारण बाहर की तरफ जाएंगे। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस निकाल लेंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर समान आवेश से आवेशित है तो उनके बीच में 0 हो जाएगा, दोनों अगर समान प्लस है तो। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, -1 है, E1 ये हो जाएगा और E2 भी इसी तरफ जाएगा ना, बोलो। दोनों माइनस की तरफ आएंगे हम। यहाँ पे कितना आएगा, E बराबर E1 प्लस, चलिए ये 1 के कारण E1 इधर जाएंगे, क्यों जी, और 2 के लिए E2 इधर आएंगे, उसी के तरफ तो जाना है। 1 के लिए उस तरफ गया E1 और 2 के लिए उस तरफ आया तो E2 हो गया, ठीक है। और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या बनेगा आपका, E1 माइनस, यहाँ भी 0 होगा। यानी दोनों समान प्रकार के आवेश से आवेशित होंगे तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग। इस प्लस के कारण E1 बाहर की तरफ होगा और ये -2 के कारण हम उसकी तरफ आएंगे, E2 अंदर की तरफ होगा। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस, यानी कि बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। समझिए ना, जब दोनों समान पृष्ठ आवेश घनत्व का होगा। और Q की बात करें तो ये प्लस के लिए बाहर की तरफ E1 और इसके लिए अंदर की तरफ, मतलब उसी तरफ जाएंगे ना, क्यों जी, हाँ एस कमेंट। अब ये E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो E बराबर कितना हो जाएगा, E1 प्लस। तो जब विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित होंगे तो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और अंदर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये गणना आप लोग कर लोगे ना, बोलो, खुद से कर लेना, है ना, केवल प्लस माइनस रखना है, ठीक है। और जो लिखने वाला है लिख लीजिएगा कि माना दो समांतर प्लेटें हैं, दोनों क्या कहते हैं, धन आवेश से आवेशित हैं, तो इनके बाह्य बिंदु P और आंतरिक बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ऐसे लिख लेना। ओके, नोट लो भाई।